सीतारमण राजस्थान के दौरे पर रही और इस दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जयपुर में पोस्ट बजट पर मीडिया से बात की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने मीडिया कर्मियों के सवालों के जवाब दिए। उन्होंने ओपीएस को अव्यावहारिक बताया। वहीं बजट की रेवड़ी पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट में आम जनता को जो दे रखे हैं उसका पैसा भी आपके पास होना चाहिए। और इस खबर को लेकर बात करेंगे। हमारे साथ जयपुर से जन टीवी के न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा जी जुड़ गए हैं। योगेंद्र जी, मीडिया से आज रूबरू हुई हैं। उन्होंने ओपीएस पर टिप्पणी की और साथ ही ये कहा कि जो न्यू पेंशन स्कीम है उसका पैसा राज्यों को नहीं दिया जाएगा। और भी कई ऐसे सवाल थे जिनको लेकर उन्होंने जवाब दिए, लेकिन उनके जवाबों में कई सवाल ऐसे थे जिन पर उन्होंने जो राजस्थान से जुड़े हुए थे उस पर गहलोत सरकार को घेरने का भी जो मौका था वो नहीं छोड़ा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रभात। देखिए, ये एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस कह सकते हैं क्योंकि इस समय अलग अलग जगह पे वो जा भी रही हैं। ओपीएस को लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये दावा रहा है कि केंद्र सरकार को इस ओर जाना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। दूसरे राज्य भी जब अपना रहे हैं तो केंद्र सरकार को सोशल सिक्योरिटी के नाम पर इसे अपनाना चाहिए। लेकिन जो अधिकारी साथ में निर्मला सीतारमण के आए हैं उन लोगों ने साफ मना कर दिया कि अव्यवहारिक है। और दूसरी बात, न्यू पेंशन स्कीम के पैसे को लेकर के लगातार मुख्यमंत्री ये बात कह रहे हैं कि देना चाहिए, नहीं तो हम कोर्ट जाएंगे। इसमें साफ उन्होंने कहा है कि देखिए, ये एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों के बीच का एक पाक साफ एक रिश्ता होता है पैसे को लेकर के, और ये दूसरे को पैसा नहीं दिया जा सकता। बेशक सरकार हो तो सरकार का कोई हक नहीं बनता राज्यों का कि उस पैसे पे वो डिमांड करें। ये पैसा नहीं मिल सकता और आज नहीं तो कल आपको ओपीएस को खारिज करना ही पड़ेगा, ये केंद्र का दावा है। तो मुझे लगता है प्रभात, आने वाले दिनों में ओपीएस और भी गहरी उसमें जाएगी सियासी गलियारों में, क्योंकि अभी भी आपको ध्यान होगा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान सहित कई ऐसे राज्य हैं, हरियाणा में आज भी काफी वहाँ पे डिमांड को लेकर के प्रदर्शन हुए हैं कि ओपीएस लागू करिए। तो आने वाले दिनों की और एक सामने जो बात कही बजट में प्रावधान होना चाहिए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की बात को लेकर जिक्र कर चुका है कि आपका इतना पैसा है कि आप फ्री बीज में, अगर यानी कि फ्री की जो चीजें हैं वेलफेयर स्कीम तो इनमें नहीं लुटाना चाहिए। आपके पास में बजट हो, ये तो बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि बजट होना चाहिए, लेकिन एक जो पार्टी सरकार में बैठी होती है वो वेलफेयर देती है ऐसी स्कीम का नाम, और सामने अगर कोई वही दूसरे पार्टी होती है तो इसको रेवड़ी बताती है, फ्री की रेवड़ी है बात में। तो ये तो राजनीतिक दलों का देखिए, जैसे कुर्सी पर होते हैं चेहरे अलग अलग नजर आते हैं, वही सब कुछ बातें हैं। लेकिन हाँ, बात सही है कि हमारे पास में देनदारियां इतनी ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी को सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी। पैसा आएगा कहाँ से? जी, बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र जी हमसे जुड़ने के लिए। तो फिलहाल इस पूरे मामले पर सियासत दोनों तरफ से की जा रही है। निर्मला सीतारमण लगातार दौरे कर रही हैं अलग अलग राज्यों के। पोस्ट बजट संवाद उनका मीडिया कर्मियों से चल रहा है। आज इसी बीच वो जयपुर आई और जयपुर में उन्होंने मीडिया कर्मियों के सवाल के जवाब दिए। ओपीएस को लेकर उन्होंने खासतौर पर यह बात कही कि ये अव्यावहारिक है और आने वाले दिनों में इसको किसी न किसी तरह से खारिज करना ही पड़ेगा। वहीं गहलोत सरकार पहले ही कह चुकी है कि अगर केंद्र सरकार इस स्कीम का जो पैसा है वो नहीं देगी तो वो कोर्ट का रास्ता अख्तियार करेगी।